तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चंडीगढ़ शहर की जीके को पढ़ने वाले हैं। इस पे बेस हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, लेकिन एमसीक्यू करने से पहले हम कुछ एक छोटी सी कहानी के रूप में इसको पढ़ते हैं ताकि उनका बेस तैयार हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी में चंडीगढ़ को। एक ख्वाब जो शहर बन गया। एक ख्वाब जो शहर बन गया मतलब इसका एक सपना देखा था। ये शहर बसाने का किसने देखा था? चंडीगढ़ शहर बसाने का सपना किसने देखा था? किसके सपनों का शहर चंडीगढ़ को बोला जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर चंडीगढ़ को बोला जाता है। उन्होंने इसको बसाने का सपना देखा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब एक नए शहर का सपना देखा था तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वह सपना इतना खूबसूरत और जीवंत रूप लेगा। उनके सपने को साकार करने का जिम्मा फ्रांस के महान वास्तुकार ली कार्बूजियर ने उठाया। उन्होंने चंडीगढ़ को सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि एक विचार से गढ़ा, जिसमें हर हिस्सा एक खास मकसद से बनाया गया था। चंडीगढ़ को कैपिटल परिसर चंडीगढ़ का कैपिटल परिसर इस शहर का सिर कहलाया, जहां सरकार और प्रशासन का कामकाज होता है। वहीं सिटी सेंटर को शहर का दिल कहा गया, जहां शहर की धड़कनें महसूस की जा सकती थी। चहल पहल, बाजार और लोगों का जमावड़ा। और शहर को ताजगी देने के लिए बनाए गए लेजर वैली पार्क को इसके फेफड़े कहा गया, जो हरियाली और खुली हवा से भरपूर थे। तो क्या देखा हमने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सपना देखा था एक नया शहर बसाने का। उसी सपने को साकार रूप दिया किसने? फ्रांस के महान वास्तुकार, क्या नाम था? ली कार्बूजियर। उन्होंने चंडीगढ़ शहर को बनाया। किसने बनाया चंडीगढ़ शहर को? फ्रांस का एक महान वास्तुकार थे फ्रांस के, जिनका नाम था ली कार्बूजियर। उन्होंने चंडीगढ़ को न सिर्फ ईंट पत्थर से बल्कि एक विचार से गढ़ा। मतलब ये प्री प्लान्ड एक सिटी कहा जा सकता था। ये प्लान्ड सिटी है चंडीगढ़। इसको प्लान करके बसाया गया है। प्लान करके इसको बसाया गया है चंडीगढ़ शहर को। तो फिर जब चंडीगढ़ शहर बना तो जो कैपिटल परिसर है, इस शहर का जो कैपिटल परिसर है उसको सिर कहा गया। कैपिटल परिसर को सिर कहा गया, जहां पर क्या होते हैं? सरकार और प्रशासन का कामकाज होता है। कैपिटल परिसर जिसको सिर कहा गया, वहां सरकार और प्रशासन का कामकाज होता है। सिटी सेंटर को क्या कहा गया? शहर का दिल कहा गया। शहर का दिल किसको कहा गया? सिटी सेंटर को, जहां शहर की धड़कनें महसूस की जा सकती थी। मतलब वहां पर चहल पहल, बाजार और लोगों का जमावड़ा था। जहां पर चहल पहल, बाजार और लोगों का जमावड़ा था, जहां पर इसकी धड़कनें महसूस की जा सकती थी, सिटी सेंटर को, उसको चंडीगढ़ शहर का क्या कहा गया? दिल कहा गया। और फेफड़े किसको कहा गया? शहर को ताजगी देने के लिए बनाए गए लेजर वैली को क्या कहा गया? चंडीगढ़ शहर के फेफड़े कहा गया, जो हरियाली और खुली हवा से भरपूर थी। चलिए आगे देखते हैं। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा की राजधानी के रूप में चंडीगढ़ अस्तित्व में आया। इसका नाम पास के चंडी मंदिर के नाम पर रखा गया। इस शहर को बसाने में ली कार्बूजियर की दूरदर्शिता साफ नजर आती है। उन्होंने शहर को सिर्फ सड़कों और इमारतों से नहीं बल्कि कला और प्रकृति से भी सजाया। चंडीगढ़ के प्रतीक भी इस शहर की खासियत को दर्शाते हैं। शहर का राजकीय चिन्ह खुला हुआ हाथ, ओपन हैंड था, जो शांति और देने की भावना का प्रतीक है। राजकीय पेड़ आम था, जो मिठास और जीवन का संदेश देता है। शहर के पशु पक्षी भी इसकी पहचान का हिस्सा बने, ग्रे नेवला और ग्रे हॉर्नबिल। तो चंडीगढ़ शहर की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब और हरियाणा की राजधानी के रूप में चंडीगढ़ अस्तित्व में आया। तो चंडीगढ़ अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1966, जब पंजाब और हरियाणा की राजधानी के रूप में चंडीगढ़ अस्तित्व में आया। 1 नवंबर 1966 को ही क्या हुआ? हरियाणा का जन्म हुआ था। इसका नाम पास के चंडी मंदिर के नाम पर रखा गया। चंडीगढ़ का नाम किसके नाम पर रखा गया है? एक पास में बहुत ही प्राचीन मंदिर है, चंडी मंदिर। इस चंडी मंदिर के नाम पर इसका चंडीगढ़ शहर का नाम रखा गया। और
इसमें ली कार्बोजियर की दूरदर्शिता साफ नजर आती है शहर को बनाने में। ली कार्बोजियर फ्रांस का एक वास्तुकार जिसने इस शहर को बनाया था। तो और क्या है राजकीय चिन्ह, चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह क्या है? चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह है ओपन हैंड, यानी खुला हुआ हाथ। खुला हुआ हाथ, ओपन हैंड, जो शांति और देने की भावना का प्रतीक है। खुला हुआ हाथ जो शांति और देने की भावना का प्रतीक है। राजकीय पेड़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ का राजकीय पेड़ कौन सा है? आम। आम का पेड़ चंडीगढ़ का राजकीय पेड़ है जो मिठास और जीवन का संदेश देता है। क्या? मिठास और जीवन का संदेश देता है। और राजकीय पशु पक्षी, राजकीय पशु कौन सा है? पशु है ग्रे नेवला। पशु है ग्रे नेवला। और पक्षी, राजकीय पक्षी कौन है? ग्रे हॉर्नबिल। पशु ग्रे नेवला और पक्षी ग्रे हॉर्नबिल। चंडीगढ़ के उद्यान गार्डन इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। नेकचंद सैनी ने 1957 में बेकार पड़े सामान से एक अनूठी कलाकृति बनाई जो आगे चलकर रॉक गार्डन के नाम से मशहूर हुई। यह कला का एक अद्भुत नमूना था। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन, जिसे जाकिर हुसैन के नाम से भी जाना जाता है, अपनी खूबसूरत गुलाबों से लोगों का मन मोह लेता है। इसके अलावा फ्रेग्रेंस गार्डन, बोटेनिकल गार्डन भी शहर की हरियाली को बढ़ाते हैं। चंडीगढ़ की हरियाली सिर्फ गार्डन तक ही सीमित नहीं थी। यहाँ सुखना लेक जैसी खूबसूरत जगह भी थी जहाँ लोग शांत वातावरण में वक्त बिता सकते थे। इस शहर में क्रिकेट और हॉकी जैसे खेलों के लिए भी आधुनिक स्टेडियम थे, जहां से भारत को कपिल देव और युवराज सिंह जैसे महान खिलाड़ी मिले। तो अब चंडीगढ़ के उद्यानों की अगर गार्डन की बात करें तो सबसे पहला कौन सा गार्डन आता है? सबसे पहले किस गार्डन का इसमें उल्लेख होता है? रॉक गार्डन का। रॉक गार्डन का नेकचंद सैनी ने 1957 में बेकार पड़े सामान से एक अनूठी कलाकृति बनाई जिसे रॉक गार्डन कहा गया। तो रॉक गार्डन कैसे बना? बेकार पड़े सामान से 1957 में किसने बनाया? नेकचंद सैनी ने। नेकचंद सैनी ने इसको बनाया। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन, तो एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन भी यहीं पर है, जिसे जाकिर हुसैन के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन, जिसे जाकिर हुसैन के नाम से भी जाना जाता है, वो भी चंडीगढ़ में है, जो अपने खूबसूरत गुलाबों के कारण लोगों का मन मोह लेता है। इसके अलावा वहाँ पर कौन कौन से गार्डन है? फ्रेग्रेंस गार्डन। फ्रेग्रेंस गार्डन भी चंडीगढ़ में है और बोटेनिकल गार्डन भी चंडीगढ़ में है, जिसकी हरियाली देखने को ही बनती है। इसके अलावा यहाँ पर झील भी है। कौन सी झील? सुखना झील। सुखना झील भी है यहाँ पर, जहाँ पर लोग इसके शांत वातावरण में अपना वक्त बिता सकते हैं। और यहाँ पर क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल के लिए भी आधुनिक स्टेडियम थे, जहाँ से भारत को कौन कौन से खिलाड़ी? कपिल देव और युवराज सिंह जैसे महान खिलाड़ी भी मिले हैं। कपिल देव जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और युवराज सिंह भी क्रिकेट के खिलाड़ी, ये कप्तान रह चुके हैं। तो ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भी चंडीगढ़ से ही बिलोंग करते हैं। तो कपिल देव और युवराज सिंह भी चंडीगढ़ से ही बिलोंग करते हैं। और जो सुखना लेक है, इसका निर्माण कब किया गया था? सुखना लेक का निर्माण कब किया गया था? तो सुखना लेक का निर्माण किया गया था 1958 में। रॉक गार्डन का 1957 में। रॉक गार्डन 1957 में बना और सुखना लेक 1958 में। यह कितने एकड़ में फैली है? कितने एकड़ में बनी है ये? 188 एकड़ में ये बनी है। शिवालिक की तलैटी में इसको बनाया गया। और अगर पुष्प की बात करें, राजकीय पुष्प, हमने चंडीगढ़ के क्या देखे? राजकीय चिन्ह क्या है? खुला हुआ हाथ, ओपन हैंड, और राजकीय पेड़ आम, राजकीय पशु ग्रे नेवला और राजकीय पक्षी ग्रे हॉर्नबिल। और अगर राजकीय पुष्प की बात करें तो पुष्प कौन सा है? डाक का फूल। डाक का फूल क्या है? राजकीय पुष्प है चंडीगढ़ का, जिसे राजकीय पुष्प घोषित कब किया गया? 2009 में। 2009 में इसको राजकीय पुष्प घोषित किया गया। और इसका नाम क्या है? इसको किस नाम से और जानते हैं? ब्यूटीना मोनोस्पर्म।
क्या? ब्यूटीना मोनोस्पर्म। ब्यूटीना मोनोस्पर्म के नाम से भी जाना जाता है डाक का फूल। ये राजकीय पुष्प है चंडीगढ़ का। जीव मिल्खा सिंह जैसे गोल्फर और नीरजा बनोट जैसी बहादुर महिला भी इस शहर से जुड़ी है, जिन्होंने अपने जीवन में लोगों को प्रेरित किया। तो जीव मिल्खा सिंह पहले प्रोफेशनल गोल्फर थे, भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर हैं। और नीरजा बनोट कौन है? जिनको मरणोपरांत अशोक चक्र मिला। वो कहाँ से? चंडीगढ़ शहर से ही जुड़ी हैं। और कौन जुड़े थे इनसे? युवराज सिंह। और क्रिकेटर कौन? कपिल देव, जिसे हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। वर्ल्ड कप हमने इनके कप्तानी में जीता था। कब? 1983 में। समय के साथ चंडीगढ़ ने आधुनिकता को भी अपनाया। 2005 में राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हुई और 2007 में यह भारत का पहला ऐसा शहर बना जिसने तंबाकू और गुटखा पर पूरी तरह से रोक लगा दी। चंडीगढ़ ने पंचकुला और मोहाली के साथ मिलकर ट्राई सिटी के रूप में अपना एक अलग स्थान बनाया, जो आज विकास और आधुनिक जीवन का प्रतीक बन चुका है। इस तरह एक सपना जो कागज पर शुरू हुआ था, वह आज एक जीवंत और प्रगतिशील शहर बन चुका है, जहां प्रकृति, कला और आधुनिकता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। तो 2005 में क्या हुआ? 2005 में राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना यहाँ पर हुई। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना 2005 में चंडीगढ़ में हुई और 2007 में चंडीगढ़ एक ऐसा शहर बना जिसने तंबाकू और गुटखा पर पूरी तरह से रोक लगा दी। 2007 में तंबाकू और गुटखा पर चंडीगढ़ में पूरी तरह से रोक लगा दी गई। और ट्राई सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? ट्राई सिटी। क्यों ट्राई सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी दूरी बहुत कम है, ये आसपास में ही है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली तीनों को मिलाकर ट्राई सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ये सारी चीजें थी किसके? चंडीगढ़ के बारे में। अब इन्हीं पे बेस और हम कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे। एमसीक्यू देखते हैं चंडीगढ़ के बेस पे। जीके, चंडीगढ़ जीके हम देखते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में, हमारे मतलब पेपर में इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू। चंडीगढ़ की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966। हरियाणा का जन्म भी कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। चंडीगढ़ का नाम किस प्रसिद्ध मंदिर के नाम पर रखा गया है? किस मंदिर के नाम पर रखा गया है? चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर ये चंडीगढ़ में ही है, बहुत प्राचीन एक मंदिर है। इनके नाम पर ही चंडीगढ़ का नाम रखा गया है। चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है? सिर किसको कहा जाता है? कैपिटल परिसर को। कैपिटल परिसर को सिर कहा जाता है। और दिल किसको कहा जाता है? सिटी सेंटर को। सिटी सेंटर को दिल कहा जाता है। और कैपिटल परिसर को क्या कहा जाता है? कैपिटल परिसर को इसका सिर कहा जाता है। जहां प्रशासनिक और सरकार का कामकाज होता है, वो उसको सिर कहा जाता है, कैपिटल परिसर को। और दिल किसको कहा जाता है? सिटी सेंटर, जहां पर इसकी धड़कनें महसूस की जाती है, जहां पर बाजार है, लोगों की आवाजाही है, वहां पर उसको सिटी सेंटर को क्या कहा जाता है? दिल कहा जाता है। और फेफड़े किसको कहा जाता है? चंडीगढ़ के फेफड़े, लेजर वैली को, जो ग्रीनरी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको लेजर वैली को फेफड़े कहा जाता है। चंडीगढ़ का राजकीय पेड़ क्या है? आम। आम है चंडीगढ़ का राजकीय पेड़। चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह क्या है? खुला हुआ हाथ। खुला हुआ हाथ, ओपन हैंड क्या है? चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह है ओपन हैंड, जो शांति और देने की भावना का प्रतीक है। चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? ग्रे हॉर्नबिल। और राजकीय पशु? ग्रे नेवला। पशु कौन सा है राजकीय? ग्रे नेवला। और राजकीय पुष्प? राजकीय पुष्प कौन सा है? डाक का फूल, जिसको 2009 में वहां का राजकीय पुष्प बनाया गया था। और राजकीय पशु ग्रे नेवला। राजकीय नृत्य कौन सा है? भंगड़ा और गिद्धा। चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य है भंगड़ा और गिद्धा। चंडीगढ़ का राजकीय पुष्प डाक का पुष्प, जो 2009 में घोषित किया गया, जिसको। चंडीगढ़ की प्रमुख भाषाएं कौन सी है? भाषाएं हैं वहां पर हिंदी और पंजाबी।
हिंदी भाषी और पंजाबी भाषा के लोग वहाँ पर रहते हैं। हिंदी और पंजाबी वहाँ की राजकीय भाषा है, प्रमुख भाषाएं हैं। चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है? पंजाब का राज्यपाल। पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कार्बोजियर, जो फ्रांस के एक वास्तुकार थे। उन्होंने चंडीगढ़ शहर को बसाया, एक प्लेन सिटी हम इसको बोल सकते हैं। ली कार्बोजियर ने इसको बनाया था। चंडीगढ़ को बसाना किसका सपना था? तो चंडीगढ़ को बसाना किसका सपना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू को का सपना था चंडीगढ़ को बसाना। और चंडीगढ़, कौन प्रधानमंत्री था जब ये चंडीगढ़ को बसाया गया? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? इसका सबको पता है, चंडीगढ़ में ही स्थित है। नेकचंद सैनी ने किस गार्डन की स्थापना की? रॉक गार्डन। रॉक गार्डन की स्थापना नेकचंद सैनी ने की थी। और कब की थी? कौन से वर्ष में रॉक गार्डन की स्थापना हुई थी? 1957 में बेकार पड़े हुए सामान से इन्होंने रॉक गार्डन को बनाया था। और उससे अगले वर्ष 1958 में क्या हुआ था? 1958 में सुखना लेक को बनाया गया था, उससे अगले वर्ष ही। चंडीगढ़ गोल्फ क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1962 में। गोल्फ क्लब की 1962 में। और सरकार ने रॉक गार्डन को अपने अधीन कब ले लिया? 1976 में। 1957 में बना था रॉक गार्डन और 1976 में सरकार ने अपने अधीन ले लिया। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कब की गई? 2005 में राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की चंडीगढ़ में स्थापना की गई। चंडीगढ़ में भारत का सबसे पहले तंबाकू और गुटखा पर रोक लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 2007 में। 2007 में इस पर रोक लगा दी गई थी, तंबाकू और गुटखा पर। किन 3 शहरों को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है? ट्राई सिटी चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली। इनकी दूरी कम है इसलिए इनको ट्राई सिटी बोला जाता है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली। खुला हाथ स्मारक के वास्तुकार कौन थे? इनके वास्तुकार भी कौन थे? ले कार्बोजियर। ले कार्बोजियर इनके वास्तुकार थे जिन्होंने चंडीगढ़ शहर को भी बसाया। तो खुले हुए हाथ जो उनका क्या है? राजकीय चिन्ह है। रोज गार्डन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जाकिर हुसैन गार्डन। जाकिर हुसैन गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है, जाकिर हुसैन गार्डन या रोज गार्डन जो चंडीगढ़ के अंदर है। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर है, जिसको क्या और किस नाम से जाना जाता है? जाकिर हुसैन गार्डन के नाम से। नेकचंद सैनी ने रॉक गार्डन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1957 में और 1958 में सुखना लेक। चंडीगढ़ में कौन सा पार्क स्थित नहीं है? बटरफ्लाई पार्क भी वहां पर है, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क भी है, लेजर वैली पार्क भी है, लंपी पार्क वहां पर नहीं है। छठबीर चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? जीरकपुर, चंडीगढ़ में। जीरकपुर चंडीगढ़ के अंदर कौन सा चिड़ियाघर है? छठबीर। चंडीगढ़ की प्रमुख झील कौन सी है? सुखना लेक। इसकी स्थापना 1958 में कितने एकड़ में ये फैली हुई है? 188 एकड़ में ये फैली हुई है, शिवालिक की तलहटी में। किस भारतीय क्रिकेटर को हरियाणा का हरिकेन? कपिल देव। 1983 में वर्ल्ड कप जिनकी कप्तानी में हमने जीता था, 1983 में वर्ल्ड कप हमने इनकी कप्तानी में जीता था। हरियाणा का हरिकेन को कहा जाता है। किसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था? कपिल देव। कौन भारतीय क्रिकेटर चंडीगढ़ से संबंधित है? विराट कोहली, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, युवराज सिंह चंडीगढ़ से संबंधित है। भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर कौन थे? जीव मिल्खा सिंह जो किनके पुत्र हैं? मिल्खा सिंह के पुत्र हैं ये, जीव मिल्खा सिंह। तो भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर थे ये। नीरजा बानोट को मरने के बाद कौन सा पुरस्कार मिला था? अशोक चक्कर इनको नीरजा बानोट को मिला था। चंडीगढ़ से है ये भी। नीरजा बानोट को मिला अशोक चक्कर। कौन सा मरणोपरांत अशोक चक्कर था? प्रथम, पहला मरणोपरांत जो अशोक चक्कर मिला था वो नीरजा बानोट को मिला था। चंडीगढ़ के किस गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है? रोज गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इस गार्डन का दूसरा नाम क्या है? जाकिर हुसैन गार्डन। क्या नाम है? जाकिर हुसैन गार्डन। चंडीगढ़ के किस पार्क को शहर के फेफड़े कहा जाता है? शहर के फेफड़े किसको कहा जाता है? लेजर वैली पार्क को। चंडीगढ़ में स्थित एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? सुखना लेक। 1983 में भारत ने किस खेल में वर्ल्ड कप जीता था?
किस खेल में जीता था? क्रिकेट में। कप्तान कौन थे? कपिल देव, जिन्हें हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। भारतीय गोल्फर जीव सिंह मिल्खा किसके बेटे हैं? किसके बेटे हैं? मिल्खा सिंह के ये बेटे हैं। चंडीगढ़ की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। सपना किसने देखा चंडीगढ़ बचाने का? जवाहरलाल नेहरू ने। और जब चंडीगढ़ शहर बना तब प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। चंडीगढ़ का कौन सा स्मारक शांति और देने की भावना का प्रतीक है? तो इसका राजकीय चिन्ह शांति और देने की भावना का प्रतीक है, जो खुला हाथ, ओपन हैंड, जो राजकीय चिन्ह है। चंडीगढ़ में तंबाकू पर रोक लगाने का मुख्य कारण क्या था? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कौन से वर्ष इस पर प्रतिबंध लगाया गया था? तंबाकू पर और गुटखा पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? तो किस वर्ष रोक लगाई गई थी? 2007 में। तंबाकू और गुटखा पर 2007 में रोक लगा दी गई थी चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ की कौन सी झील मानव निर्मित है? सुखना झील मानव निर्मित है, 1957 में जो बनी थी। नेकचंद सैनी द्वारा रॉक गार्डन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्थापना किस प्रकार की गई थी? तो बेकार पड़े सामान का उपयोग करके उन्होंने इसको बनाया था। बेकार पड़े सामान का उपयोग करके इसको बनाया था। कब बनाया था? 1957 में। और लेक कब बनाई थी? सुखना लेक, सॉरी पिछले क्वेश्चन में हमने 1957 बताया था, सुखना लेक 1958 में। एक साल के बाद पहले रॉक गार्डन बना था 1957-1958 में सुखना लेक। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली को ट्राई सिटी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे तीनों शहर एक दूसरे के बहुत करीब हैं। एक दूसरे के बहुत करीब है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? तीनों शहर को मिलाकर, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली को मिलाकर ट्राई सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हम पूरी हरियाणा जीके कवर करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से हम और भी वीडियो लेके आएंगे और पूरी हरियाणा जीके को हम कवर करेंगे। चलिए, धन्यवाद।